हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल? बढ़िया फ्रेंड्स। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा बिहार की राज्य व्यवस्था, उसके प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल है, टूरिज्म या कला संस्कृति, यहाँ की जीआई टैग, मतलब इसके भूगोल क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स? बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल, ये मेरे स्वयं के सेल्फ नोट से उसी से अध्ययन करा रहा हूँ। तो बोध गया, ये जो बोध गया स्थान है, बोध गया स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित है। बोध गया याद रखना। इनका जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, याद रखना। इनको ग्रह त्याग को महाभिष्क्रमण कहते हैं। हाँ, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में। इनका निधन को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकते हैं इनसे। इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, याद रखना। अब नेक्स्ट और देखते हैं। आपके पास है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये वाल्मीकि नेशनल पार्क के अंतर्गत के अंदर ही है, याद रखना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये वेस्ट चंपारण में स्थित है, बिहार के वेस्ट चंपारण में स्थित है। 1917 में यहीं पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, याद रखना। 1917 में यहीं पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, वाल्मीकि नेशनल पार्क में। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास में क्या लिखा है? लौरिया नंदनगढ़। सम्राट अशोक का स्तूप कहाँ मिलता है? लौरिया नंदनगढ़ में, याद रखना। हिस्ट्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लौरिया नंदनगढ़ में सम्राट अशोक का स्तूप मिलता है, वेस्ट चंपारण में। ये भी कहाँ? वेस्ट चंपारण में। उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह, अब इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह था, ये 1917 में स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी का प्रवेश, जो इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी का प्रवेश था। फर्स्ट सत्याग्रह था ये। नील की खेती का विरोध, इसमें इस सत्याग्रह के तहत क्या था? नील की खेती का विरोध किया था। ये जो सत्याग्रह का आरंभ राजेंद्र शुक्ला के कहने पर किया था महात्मा गांधी जी ने, याद रखना। मोतीहारी को बोलते हैं, पूर्वी चंपारण में है मोतीहारी। शेरगढ़ का किला रोहतास जिला में है। शेरगढ़ का किला नाम सुना होगा, रोहतास जिला में दुर्गावती नदी के किनारे स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है, कहाँ है? रोहतास जिला, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? पाटलिपुत्र, जो नालंदा में स्थित है, बिहार में। इसका निर्माण हुआ तो इसका निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त ने कराया था। कुमारगुप्त फर्स्ट द्वारा कराया गया था। इसके अंतर्गत इसमें इस समय चीनी हिंसांग ने यहीं पर पढ़ाई की थी। जिनकी बुक में इनका वर्णन है, वृतांत किया गया है। इनकी बुक का नाम क्या है? CV थी, यात्रा वृतांत। जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था, याद रखना। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खां खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। सन 2016 में यूनेस्को में शामिल है। सन 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं और कुछ पर्यटन स्थल। मुंडेश्वरी देवी मंदिर नागर शैली में निर्मित है, कैमूर पठार पर स्थित है। जो मुंडेश्वरी देवी मंदिर है, ये कहाँ पर है? कैमूर पठार पर स्थित है, नागर शैली में निर्मित है। रक्त विहीन बलि दी जाती है। रक्त विहीन बलि दी जाती है यहाँ पर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त विहीन बलि, यहाँ पर बलि कैसे दी जाती है? मुंडेश्वरी देवी मंदिर में जो बलि देने के लिए जो भी पशु को लाया जाता है उसको छोड़ देते हैं, काटते नहीं। रक्त विहीन बलि जिसको बोलते हैं,
यहाँ पर ही 51 शक्तिपीठ में शामिल है। मुंडेश्वरी देवी मंदिर कहाँ में शामिल है? 51 शक्तिपीठ में शामिल है फ्रेंड्स, याद रखना। यही गोलघर, बिहार में गोलघर है अनाज संग्रह के लिए। पटना में गंगा घाट पर बनाया गया है गोलघर, काय के लिए? अनाज संग्रह के लिए। अब पटना साहिब गुरुद्वारा भी है पटना में, इम्पोर्टेंट है। पटना साहिब गुरुद्वारा नाम से ही समझ में है कहाँ पर है, पटना में है। बराबर और नागार्जुन की गुफा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिस्ट्री की दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है इससे कई। बराबर और नागार्जुन की गुफाएं कहाँ है? बिहार में जहालाबाद, जहानाबाद में स्थित है। बराबर की 4 गुफाएं हैं यहाँ पर और नागार्जुन की 3 गुफाएं हैं। आजीवक संप्रदाय के लोग निवासरत है यहाँ पर। कौन से लोग निवासरत है? आजीवक संप्रदाय के लोग। अब नेक्स्ट है और कुछ। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में, याद रखना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर बिहार में, इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा इसलिए, सबसे बड़ा है एशिया का, सोनपुर में लगता है ये सबसे बड़ा पशु मेला। आप आगे देखते हैं। महाबोधि मंदिर गया में स्थित है बिहार में। महात्मा बोधि को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यहीं पर हुई थी, महाबोधि मंदिर में। सन 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया है किसको? महाबोधि मंदिर को। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वैशाली जो थी बिहार के, वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। राजगीर का विश्व शांति स्तूप बिहार से संबंध है इसका भी। बक्सर का किला ये भी बिहार में स्थित है। यहीं पर बक्सर का किला क्यों प्रसिद्ध है? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में अंग्रेज वर्सेज, जो अंग्रेज शासक था हेक्टर मुनरो वर्सेज अवध के नवाब मीर कासिम और शाह आलम सेकंड के बीच। तो इसमें बक्सर के युद्ध में अंग्रेज हेक्टर मुनरो की विजय हुई थी, याद रखना। बिहार में प्रमुख है क्या? छठ पूजा। नदी में खड़े होकर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। नदी में खड़े होकर सूर्य भगवान की पूजा, उसको छठ पूजा कहा जाता है। पावापुरी भी यहीं पर है, जैन मंदिर से संबंधित है। महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुरी में, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट कुछ कला यहाँ की पर्यटन स्थल है, यहाँ के जो प्रमुख स्थान है इनके बारे में। अब आते हैं बिहार के जीआई टैग, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार के जीआई टैग मधुबनी पेंटिंग, जो बिहार की जीआई टैग है कौन सी? मधुबनी पेंटिंग, याद रखना। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है बिहार के। खतवा पेंटिंग को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जी मधुबनी पेंटिंग, हाँ। खतवा पेंटिंग, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, भागलपुर सिल्क, भागलपुर जर्दालू आम जिसको बोलते हैं, आम के समान ही बिहार की शाही लीची है। कौन सी लीची है, याद रखना फ्रेंड्स? बिहार की शाही लीची, शाही लीची इंपॉर्टेंट, याद रखना। मगाही पान ये भी इंपॉर्टेंट। कतरानी राइस और सिलोय खाजा ये इंपॉर्टेंट है। ये जीआई टैग पूछे जाते हैं। 1999 का अधिनियम के तहत 10 वर्षों के लिए दिया जाता है कोई भी चीज़ को जो स्वयं एक राज्य विशेष का प्रमुख होगा उसमें ही। तो आइए देखते हो नेक्स्ट कुछ। बिहार के प्रमुख नृत्य, बिहार के प्रमुख नृत्य क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। जो बिहार का प्रमुख नृत्य है विदेशी नृत्य, इम्पोर्टेंट है। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ये नृत्य है। और जाट जाति नृत्य यहाँ पर बहुत फेमस है, जो फाक डांस है यहाँ का बिहार का। झिंझिया नृत्य भगवान इंद्र को रिझाने के लिए किया जाता है। झिंझिया नृत्य, कजरी नृत्य, पाइका नृत्य प्रमुख फेमस है बिहार के, याद रखना फ्रेंड्स। अब आते हैं बिहार की प्रमुख नदियाँ। बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? गंगा नदी। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी, कोसी नदी, फाल्गु नदी, बागमती नदी, गंडक नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। गंगा की यहाँ पर यहीं पर जो उसकी सहायक नदी गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, ये गंगा की प्रमुख नदियाँ हैं। सहायक कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, बनेगा भी। फाल्गु नदी अन्य नाम है निरंजना नदी, गया शहर में से जाती है के किनारे, गया शहर निरंजना नदी के किनारे बसा है। बागमती नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है, ये भी प्रसिद्ध है, फेमस भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। बागमती नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी उपनाम है नारायणी नदी इसका, याद रखना।
जो गंडक नदी है उसका उपनाम क्या है? नारायणी नदी। जो बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं? धुआंकुंड जलप्रपात। धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। कहाँ? सासाराम में। मंझार कुंड सासाराम में ही है। कंवर झील, कंवरताल झील बेगूसराय बिहार जिला बिहार जो बेगूसराय जिला है बिहार, वो इसमें स्थित है। कौन? कंवर झील है, कंवरताल झील इसको बोलते हैं, उसका ही नाम। 2020 में रामसर साइट में आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। रामसर साइट का, रामसर स्थान कहाँ है? ईरान में, याद रखना। तो फ्रेंड्स ये थे आपको जियोग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पेपर पॉइंट से आईएमपी क्वेश्चन। ये सेल्फ नोट्स है, इसकी पीडीएफ चाहते होंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या कुछ इसमें और कुछ ऐड करना हो या कुछ गलती होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो का टॉपिक, ये बिहार का सेकंड पार्ट कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।